नहीं, मैं तो आपके चैनल पर बैठा हूँ, तो अभी तक एग्जैक्ट जानकारी मेरे पास नहीं आ पाई। अरे मोबाइल पर सब अपडेट आ रहे हैं यार, मोबाइल पर आजकल डिजिटल युग चल रहा है, डिजिटल युग, मोबाइल पर सब कुछ आ रहा होगा। नहीं तो फिर तो आपके पास भी आया होगा ना मोबाइल पे। देखिए राकेश जी ने बता दिया अभी आप 1500 वोटों से आगे हैं, 1500 से आगे हैं। चलिए जल्दी से मेरे साथ जो इस समय स्टूडियो में एक्सपर्ट्स मौजूद है, 48,500 उनका मैं रुक कर लेती हूँ। पॉलिटिकल मेहमानों से तो हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे ऊपर ही जो टैली दिख रही है इससे नजर बिल्कुल ना हटाएं। और अब ये जो है हाफ सेंचुरी बन चुकी है, हालांकि 36 पर ही जादुई आंकड़ा है 70 की विधानसभा में, लेकिन अब ये 50 पर पहुंच चुकी है। और मुझे लग रहा है रामकृपाल जी, अब ये बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी सिमटती हुई दिखाई दे रही है। जो स्टूडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बुरी हार साबित होगी। निश्चित तौर पर सबसे बुरी क्या मतलब, ये पहली सब बुरी हार है उनके लिए, पहली हार होगी। हार देखी निश्चित तौर पर ये बीजेपी को 2 तिहाई से ऊपर बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है। और एक चीज जो अभी बात हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने क्या गलती कर दी थी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए उन्होंने अच्छे काम किए थे, लेकिन उनकी प्रायोरिटी में पार्टी पहले आ गई, दिल्ली छूट गया पीछे। यानी अपनी पार्टी को एक क्षेत्र के बजाय राष्ट्रीय बनाने में, और जब महत्वाकांक्षा या आपका को टारगेट थोड़ा सा बदल जाता है तो उसका राजीव जेटली हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जेटली भारतीय जनता पार्टी से। राजीव जेटली जी, लेकिन अब राह कठिन हो जाएगी। डबल इंजन की अगर सरकार बनती है, जैसा कि रुझानों में बनती हुई दिखाई दे रही है, तो फिर अरविंद केजरीवाल तो कह दिया करते थे कि पुलिस मेरी नहीं है और बीजेपी काम नहीं करने देती, मोदी जी काम नहीं करने देते, एमसीडी मेरी नहीं है। हालांकि एमसीडी उनके पास आ गई, तब भी उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन अब आपके लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं बचेगा दिल्ली में। और राजीव जेटली जी लगे हाथ तो ये भी बता दीजिए कि प्रवेश वर्मा 74 ही वोटों से सही लेकिन आगे चल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े दिग्गज को हरा रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा, या फिर आप बताएंगे आज दर्शकों की मुख्यमंत्री कौन? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से हम एक सेकंड, अच्छा, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आई है, इस समय बता दें कि मुस्लिम बहुल इलाकों से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मुस्लिम बहुल इलाके से, ओखला से आप देखिए तो अगर वहां देखा जाए तो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का कब्जा था, लेकिन अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। आप देखिए मुस्तफाबाद का आंकड़ा आपके सामने, 5700 मतों से बीजेपी आगे चल रही है। मुस्लिम इलाके 4 जगहों से ऐसी जगह हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। जी न्यूज ने आपको सबसे पहले ग्राउंड सर्वे दिखाया था।